दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही सड़कों पर क्या माहौल है, सड़कों पर इस समय कैसा नज़ारा है, कांवड़ियों का व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसा है, कांवड़ियों के अंदर कितना धैर्य है, कांवड़िए कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कांवड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दोस्तों एक एक करके सारी वीडियो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि कांवड़ियों ने एक बार फिर से सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। आखिर में आपसे एक सवाल रहेगा, उस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खास वीडियो से। दोस्तों ये वीडियो अभी अभी सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से कांवड़ियों ने एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। विवाद सिर्फ इतना है कि कार टच हो गई थी। कहा जा रहा है कि कार की साइड टच हो गई थी, इसलिए विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि कांवड़िए उग्र हो गए। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी बताई जा रही है। ये जो तस्वीर है, कहा जा रहा है हरिद्वार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये तस्वीर सामने आई है। भोले कहा जाता है कि कांवड़िए शिव भक्त होते हैं। अब आप देखिए कांवड़ियों का यहाँ संस्कार देखिए। अगर ये कांवड़िए हैं तो इनका संस्कार देखिए। इनके अंदर मानवता कितनी है, करुणा कितनी है, इंसानियत कितनी है, ये आप देखिए। क्या ऐसे होते हैं कांवड़िए? अगर रियल कांवड़िए हैं तो फिर हिंसा की जगह कहाँ है? आखिर कांवड़ यात्रा शुरू होते ही ऐसे ट्रेलर क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों कांवड़िए जगह जगह ऐसे उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं? क्या यही है कांवड़ियों का संस्कार? और कहा जा रहा है अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आप देखिए। कांवड़ियों ने यहाँ सिर्फ कार में तोड़फोड़ नहीं की है, कार चालक के साथ भी मारपीट की गई है। जब कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की तो कार चालक जान बचाने के लिए भागने लगा कि कहीं उसकी जान पर न बनाए। लेकिन कांवड़िए कहाँ मानने वाले थे? कांवड़ियों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कांवड़ियों ने कार में सवार लोगों को भी सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। दोस्तों ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये कांवड़िए नहीं हैं, तो मैं उनको बता दूं ये ऑथेंटिक खबर है और ये खबर शेयर की है पत्रकार सचिन गुप्ता ने। ये सचिन गुप्ता ने वीडियो शेयर किए हैं। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कांवड़ यात्रा शुरू होते ही ऐसे उत्पात सड़क पर कांवड़िए क्यों मचा रहे हैं? और बड़ा सवाल, क्या वाकई ये कांवड़िए ही हैं या कोई कांवड़ियों को बदनाम कर रहा है? कुछ लोग कहेंगे आकर कि भाई ये कांवड़िए नहीं, आप कांवड़िए इनको क्यों बोल रहे हो, ये तो कोई दूसरा आकर कांवड़ियों को बदनाम कर रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा वीडियो सामने आया हो। कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जब कांवड़ियों ने सरेआम सड़क पर उत्पात मचाया है। हर साल उत्पात मचाते हैं ये लोग, लेकिन इनको खुली छूट मिली हुई है। इनको खुली छूट मिली हुई है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग कांवड़ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। सरकार कांवड़ियों को प्रमोट भी कर रही है। सरकार इस समय धर्म को प्रमोट कर रही है। तो सरकार ने इस समय कांवड़ियों को खुली छूट दे रखी है। सोचिए, पुलिस के सामने कार को क्षतिग्रस्त किया गया, कार में सवार लोगों को पीटा गया। पुलिस के हाथ आखिर क्यों बंधे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस तस्वीर को उल्टी करके देख लीजिए। सोचिए अगर कांवड़ियों की जगह किसी और धर्म के लोग यहाँ होते और पुलिस वहां खड़ी होती तो सीन क्या होता? आप सोचिए क्या होता। तो कानून की नज़र में हर कोई बराबर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर वो नहीं हो सकता, चाहे वो सरकार का समर्थक ही क्यों ना हो।
तो जैसे बाकी धर्मों के लोगों के साथ पुलिस व्यवहार करती, सड़क पर इस तरीके से गुंडागर्दी मचाने वालों के खिलाफ आखिर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच यूपी के सीएम का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नमाज को लेकर बड़ी ज़्यादा सतर्क हो जाती है। सड़क पर कोई जब नमाज पढ़ता है तो सरकार उस पर टीका टिप्पणी करती है, सरकार उसके लिए नियम कायदे बनाती है। खबरें तो ऐसी भी आई कि लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ भी जाकर नफरती चिंटुओं ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका, जबकि हमारे देश में धर्म की आज़ादी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, यही संविधान चाहता है। यूपी के सीएम कहते हैं कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। त्यौहार और उत्सव या कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना भी सीखो। तो ये विशेष धर्म के लोगों को नसीहत दी जा रही है। बड़ा सवाल, क्या यूपी के सीएम इन तस्वीरों पर भी कुछ बोलेंगे? क्या डबल इंजन सरकार कांवड़ियों के अनुशासन पर भी बात करेगी? वो कांवड़िए जब सड़क पर चलते हैं तो उनके लिए पूरी सड़कें खाली हो जाती हैं, और कहीं गलती से कोई टकरा जाता है तो उसके कार को तोड़ दिया जाता है, उनमें सवार लोगों को पीटा जाता है। मैं सभी कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी कांवड़िए हिंसक हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कहीं ना सिर्फ कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उनकी आस्था व्यवहार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि 3 से 10 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये जो फैसला है खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के लिए लिया गया है। जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला अधिकारी ने आदेश में कहा है कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक जिले के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इनमें प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूल इसमें शामिल हैं। तो सोचिए कांवड़ यात्रा को सरकार कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सरकार चाहती है कि लोग कांवड़ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। काश सरकारें स्कूल कॉलेजेस के लिए भी फिक्रमंद रहती तो कितना अच्छा होता। कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है लोग धार्मिक कार्यों में ज़्यादा हिस्सा लें, लोग धार्मिक बने। धर्म भी ज़रूरी है, धर्म बचाना भी ज़रूरी है, धार्मिक होना भी ज़रूरी है। इसीलिए तो कांवड़ यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए तो कांवड़ियों को खुली छूट दी जा रही है। सोचिए, कांवड़ यात्रा के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा, कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे, पुण्य मिलेगा, पाप से मुक्ति मिलेगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, धन यश बढ़ेगा। पढ़ने से क्या मिलता है? जो सरकारी समर्थक है खासतौर से वो ऐसा तर्क दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना। यूपी सरकार ने जो ये फैसला लिया है 3 से 10 अगस्त तक जो स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या आपने कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? और सड़कों पर जिस तरीके से कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये रियल कांवड़िए हैं या फेक कांवड़िए हैं? कौन है ये लोग? राय जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।